हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आपके सामने है इंडिया का प्रॉपर मैप। ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आप देखेंगे अक्साई चिन, पीओके, एवरीथिंग। यहाँ पे जो भी रीजन्स हैं ये सब इंडिया के पार्ट हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ कंट्रीज ने इनके कुछ एरियाज इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किए हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया ने G20 समिट को होस्ट करने के जश्न में एक नोट पब्लिश किया है और उस नोट में जम्मू एंड कश्मीर की जो टेरिटरी है, इवन लद्दाख की जो टेरिटरी है, इसको बहुत ही अजीब तरीके से दिखाया है, बहुत ही गलत तरीके से दिखाया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है वो 20 रियाल का नोट जो सऊदी अरेबिया ने पब्लिश किया है G20 समिट को होस्ट करने की सेलिब्रेशन में। 20 रियाल बाय द वे इंडियन रुपीस में रफली हो गए ऑलमोस्ट 400 रुपए के आसपास। तो जो ये 20 रियाल का नोट है, यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने वो कंट्रीज डार्क कर रखी है जो आज के समय G20 का पार्ट है, जैसे कि चाइना, रशिया, कनाडा, यूएस, सऊदी अरेबिया, खुद ऑस्ट्रेलिया। और जो इंडिया का मैप है बहुत ही अजीब तरीके से इन्होंने यहाँ पर प्रिंट किया है। इस तरीके का मैप इंटरनेशनली बहुत कम देखा जाता है, जहां पर इन्होंने अक्साई चिन को तो कह दिया, इवन लद्दाख का बहुत बड़ा जो एरिया है ये तो कह दिया है कि ये है चाइना का। फिर उसके अलावा पीओके और जम्मू कश्मीर इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं एज ए डिफरेंट कंट्री, एज ए ये G20 का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पर देश G20 का हिस्सा है उनका आप देखोगे कलर कुछ और है। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर डिफरेंट कलर में है। तो ये काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी का इशू बन चुका है। ये जो गलत मैप है इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया है और यहाँ पे प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया है। डिस्कस करते हैं इस इशू को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी कोर्सेज। इन कोर्सेज में आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे प्री मेंस के, और जो आइकॉनिक कोर्स है इन पर्टिकुलर मैं मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, समवन टू मोटिवेट यू, गाइड यू। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर की आपकी प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, पर्सनलाइज फीडबैक आपको मिलेगा, और आप 12 महीने का आइकॉनिक पैकेज परचेज कर सकते हैं फॉर 69,500। आप कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लो फॉर आईएएस, यू विल हैव टू पे मोर देन 1.5 लाख रुपीज, मगर यहाँ पे उसके आधे प्राइस में यू कैन परचेज द आइकॉनिक पैक। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो बस यहाँ पे रेफरल कोड में डाल दीजिएगा PD10 और आपको सीधा यहाँ पर 10% फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल G20 का मतलब द ग्रुप ऑफ 20। यहाँ पे 20 देश आते हैं, इनकी लिस्ट आपके सामने। एक्चुअली 19 कंट्रीज हैं, 20वां यहाँ पर मेंबर है द यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ। लिस्ट में यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स ने इसी लिस्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि यहाँ पे आपके सामने 4 ग्रुप्स हैं 4 अलग कंट्रीज के। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो ग्रुप है जहां पर सारे देश G20 के पार्ट हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब तो आपको आंसर भी ऑलमोस्ट दिख ही गया है, सो ऑल ऑफ यू कैन अटेम्प्ट इट। सो 2020 का जो G20 समिट है ये काफ़ी यूनिक है। पहली बात तो ये है अपने आप में 15वां G20 समिट। इससे पहले जो 14th G20 समिट था ये हुआ था जापान में। जो 16th इसके बाद मतलब कि 2021 में होगा, ये होस्ट करेगा इटली। और क्या कभी इंडिया का यहाँ पे नंबर आएगा, इंडिया भी होस्ट करेगा? जी हाँ, ईयर याद रखना 2022 न्यू दिल्ली विल होस्ट द G20 समिट। नाउ मैंने ये क्यों कहा कि 2020 का G20 समिट काफ़ी यूनिक है? यूनिक इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये डिसाइड किया गया है कि ये समिट होगा एक वर्चुअल समिट, मतलब कि लीडर्स रियाद नहीं जाएंगे। रियाद बाय द वे कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। वर्ल्ड लीडर्स अपनी कंट्री में बैठ के अपने कैपिटल्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समिट अटेंड करेंगे, और ये समिट होगा बिटवीन नवंबर 21 टू नवंबर 22। और सऊदी अरेबिया आज के समय बढ़ चढ़ के समिट प्रमोट कर रहा है। वो जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड लीडर सऊदी अरेबिया नहीं आ पाएंगे, मगर तब भी हो सकता है कि ऑनलाइन बहुत से लोग ये समिट देखें और एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस तक ये सऊदी अरेबिया को प्रमोट कर सकते हैं, टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं, और सऊदी अरेबिया को एज ए वर्ल्ड लीडर भी शोकेस कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन। इसमें से इनका एक इनिशिएटिव था इनका 20 रियाल का नोट, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया। नाउ क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया अचानक से इंडिया के लिए एक फ्रेंडली कंट्री नहीं रहा? जो हम सुन रहे थे कि एक बहुत ही वार्म रिलेशंस हो गए हैं सऊदी अरेबिया के साथ, ये सब रुइन हो चुके हैं। और अब सऊदी अरेबिया ओपनली यहाँ पर चैलेंज कर रहा है इंडिया की अथॉरिटी ओवर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। देखिए यहाँ पे हम ये कह नहीं सकते। ये हो सकता है कि यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली जो यहाँ पे ग्राफिक्स तैयार कर रहा होगा एक व्यक्ति या फिर जो टीम होगी यहाँ पर, उन्होंने गलत मैप ऑनलाइन ले लिया होगा और उसको गलत तरीके से डेवलप किया होगा। सो ओवरऑल सऊदी अरेबिया आज भी इंडिया के लिए काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस लगातार बेहतर होते रहेंगे,
मगर ये जेन्युइनली एक मिस्टेक थी और इंडिया ने कैटेगोरिकली ये मैप रिजेक्ट किया है और एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है सऊदी अरेबियन एम्बेसी में कि हम चाहते हैं कि ये मैप यूज ना हो G20 समिट के दौरान। नाउ क्या सऊदी अरेबिया इंडिया की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा? वेल देखिए, जो करेंसी छप चुकी है और हो सकता है कि कुछ हद तक सर्कुलेट भी कर दी गई हो, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरे देश में ये नोट बांट दिए हैं। कुछ इसके नोट इन्होंने पब्लिश किए हैं, प्रिंट किए हैं और बहुत ही लिमिटेड एरियाज में ये नोट गए हैं। तो पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है कि वो जो करेंसी है उसको ये चेंज कर देंगे, वहाँ पर ये चेंज कर पाएंगे मैप में। हाँ, बाद में हो सकता है कि जब समिट के दौरान ये मैप्स दिखाएं और जो एनिमेशंस हैं ये प्रेजेंट करें तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि एक करेक्ट मैप यहाँ पे ये प्रेजेंट करें। अगेन ये एक पॉसिबिलिटी है, देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर सऊदी अरेबिया किस तरीके से इंडिया के प्रोटेस्ट को हैंडल करता है। मगर एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह सामने आता है कि हम ये सब कब तक अलाउ करेंगे। हमारे फॉरेन पॉलिसी के जो भी थिंकर्स हैं, जो भी आज के समय ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको सोचना होगा कि इवेंचुअली इंडिया को भी एक पॉलिसी प्रमोट करनी होगी जहाँ पर एटलीस्ट जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, आज के समय इंडिया के पास बहुत सी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, यूएस है, इवन सऊदी अरेबिया को मैं कहूँगा इट इज़ अ फ्रेंडली कंट्री। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डेफिनेटली अ फ्रेंडली कंट्री। जापान को आप कह सकते हैं। मेजर कंट्रीज़ हैं जिनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अराउंड द वर्ल्ड। जो किताबें ये कंट्रीज़ पब्लिश करती हैं दुनिया भर में पढ़ी जाती है, इनकी सॉफ्ट पावर है। तो क्या अब टाइम आ चुका है कि एटलीस्ट जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे इंडिया ओपनली ये कहे कि यू हैव टू सपोर्ट द वन इंडिया पॉलिसी। नाउ ये पॉलिसी अपने आप में अभी फॉर्म हुई नहीं है। वन इंडिया पॉलिसी क्या होगी, इसमें हमारा क्या स्टांस होगा, किस एरिया को लेकर, ये भी डिसाइडेड नहीं है। मगर एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि ये सब देश इंडिया का एक्चुअल मैप यूज करें अपनी बुक्स में, ऑफिशियल मैप्स में और मोर इम्पोर्टेंटली मेजर समिट्स में। और ओवर द इयर्स बहुत से स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने, राइटर्स ने इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक आर्टिकल है द डिप्लोमेट का फ्रॉम 2014 कि द वन इंडिया पॉलिसी नीड्स मोर थॉट। हमें एक नई कोर स्ट्रेटजी चाहिए होगी और यहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके से हम इंडियन यूनिटी को भी प्रमोट कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो अब फाइनली इंडिया को सोचना होगा इस बारे में। हालांकि इस स्टेप में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें G20 समिट की, हम नहीं चाहते कि अब जो सऊदी अरेबिया में हुआ है ये 2021 में इटली में रिपीट हो, जो एक बहुत ही रीजनेबल आइडिया है। मगर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि चाइना ओपनली कहता है कि अक्साई चीन उनका पार्ट है और चाइना G20 का पार्ट भी है, तो चाइना भी इसको लेकर इशू उठा सकता है। तो अक्साई चीन को अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि इन द फ्यूचर अगर हम इस पर कुछ स्टेप लेते भी हैं वो एक डिस्प्यूटेड एरिया के रूप में दिखाया जाएगा। मगर हम ये तो इंश्योर कर सकते हैं कि सिंस पाकिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20 तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडियन टेरिटरी के रूप में दिखाया जाए, ये तो कम से कम हमें इंश्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये काफ़ी हद तक हो भी सकता है क्योंकि इंडिया का जो इंटरनेशनल स्टैचर है आज के समय ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और G20 समिट या फिर और समिट्स को छोड़ के अगर हम बात करें जनरल यूज़ की, तो वहाँ पे तो हम बिल्कुल कह सकते हैं यूएस जैसी कंट्रीज़ को, इवन जापान को हम कह सकते हैं कि यूज़ द प्रॉपर मैप ऑफ इंडिया, क्योंकि ये गोल्डन टाइम है इंडिया के लिए बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक और जो कुछ चाइना ने हांगकांग में किया है उसकी वजह से चाइना की इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है कि एटलीस्ट इंटरनेशनली इंडिया अपना प्रॉपर मैप प्रमोट करे। और जो ये करेक्ट मैप एक्सेप्ट करने का प्रोसेस है काफ़ी लंबा होगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर एटलीस्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। हम ये तो बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं कि हम शुरू करें और पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा प्रोसेस इंटरनेशनली एक्सेप्ट होने में 10 से लेकर 20 साल भी लग जाएं। सो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे कि आपका ओपिनियन क्या है। क्या इंडिया को ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी प्रीलिम्स का, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सही आंसर है यहाँ पर ए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की। ये वो ग्रुप है उन 4 कंट्रीज का दैट आर पार्ट ऑफ द G20। यहाँ पे आप देख पाएंगे अर्जेंटीना, टर्की और मैक्सिको। सो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।